वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। प्रतिदिन की भांति आज भी जो है हम भगवद गीता पढ़ेंगे। आज हम भगवद गीता के अध्याय 11, अध्याय का नाम है विराट रूप, श्लोक संख्या 20 को पढ़ेंगे। सभी लोग इस श्लोक को मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयत्न करें यथासंभव। मैं भी प्रयत्न करता हूँ। मैं कोई संस्कृत का पंडित नहीं हूँ, ना मैंने बचपन में संस्कृत सीखा है। मेरी भी पढ़ाई बॉम्बे से हुई है, तो भी मैं प्रयत्न करता हूँ। और मैंने देखा है कि एक समय ऐसा था कि श्लोक को देखते ही मेरे सर दर्द होने लगता था, लेकिन अभी ऐसा है कि पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत। कुछ गड़बड़ हो जाता है लेकिन पढ़ लेता हूँ। इसीलिए हर कोई प्रयत्न करे, सभी के लिए संभव हो जाएगा अगर हम प्रयास करेंगे तो। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, हम त्रुटि पूर्वक ही अगर अपने कर्तव्य का पालन करें तो भगवान संतुष्ट होते हैं, अन्यों को कर्म करने की अपेक्षा। भगवद गीता में कौन से अध्याय में है, कौन मुझे बताएगा? अन्यों के कर्म करने की अपेक्षा स्वयं के कर्म को त्रुटिपूर्वक ढंग से करना भी सही है, ऐसा भगवान कहते हैं भगवद गीता में। यह आप सबके लिए होमवर्क है, जब तक मुझे नहीं पता चलेगा तो। चलिए, तो इसीलिए जो है दूसरों से सुनने की अपेक्षा स्वयं उच्चारण करना बेटर है, भले ही वह त्रुटिपूर्वक ही क्यों ना हो, है ना। तो हमें अभ्यास करना चाहिए। चलिए हम लोग प्रयत्न करते हैं। 3 बार हम संस्कृत के श्लोकों का पाठ करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ और फिर अनुवाद और फिर तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। सभी लोग मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयास करें। द्वास्वरे धावा पृथिव्योरिदं मन्तरं हि व्याप्तं तैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टाद्भूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यस्थितं महात्मना। पुनः द्वावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टाद्भूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यस्थितं महात्मना। पुनः अंतिम द्वावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं तवैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टाद्भूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यक्थितं
महात्मना। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ, धो अर्थात बाह्य आकाश से लेकर, आ पृथिव्यो अर्थात पृथ्वी तक, इदम अर्थात इस, अनंतम अर्थात मध्य में ही, अनंतरम अर्थात मध्य में ही अर्थात निश्चय ही, व्याप्तम अर्थात व्याप्त, त्वया अर्थात आप के द्वारा, एकेन अर्थात अकेला, दिशः अर्थात दिशाएं, च अर्थात तथा, सर्वाः अर्थात सभी, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, अद्भुतम अर्थात अद्भुत, रूपम अर्थात रूप को, उग्रम अर्थात भयानक, तब अर्थात आपके, इदम अर्थात इस, लोक अर्थात लोक, त्रयम अर्थात तीन, प्रवस्थितम अर्थात भयभीत या विचलित, महा आत्मन हे महापुरुष। अनुवाद, यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयावह रूप को देखकर सारे लोक भयभीत हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पिछले अध्याय से और इस अध्याय में भी, भगवान ने पिछले अध्याय में विराट रूप के विषय में बताया, अर्थात भगवान ने अपने ऐश्वर्य के विषय में बताया। इस अध्याय में जो है भगवान अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का रिक्वेस्ट था कि मैं देखना चाहता हूं। जैसा कि पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि अर्जुन एक्सेप्ट कर लिया है और अपना मत रख रहा है, तो वह अपना मत रखते हुए कहता है कि आप ही जो है सब कुछ हैं, आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं, यह मेरा मत है। सूर्य आपकी आंखें हैं, यह सब अर्जुन जो देखा है वह बता रहा है। अब यहाँ पे भी अर्जुन वही बात बोल रहा है। अर्जुन कह रहा है यद्यपि आप एक हैं, भगवान अनेक नहीं है, एक ही है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। भगवान आकाश में भी व्याप्त हैं और समस्त लोकों में भी व्याप्त हैं, और उनके बीच जो अवकाश है, अवकाश मतलब गैप, उसमें भी भगवान व्याप्त हैं। ऐसा अर्जुन कह रहा। अर्जुन को कहीं पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि खाली जगह है, हर जगह भगवान उसे दिख रहे हैं। यह कब संभव हुआ अर्जुन के लिए? जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तब अर्जुन भगवान को सर्वत्र देख रहा है, वहां भी देख रहा है जहां पे कुछ भी नहीं है। जैसे यह मेरा हाथ है
और यह मेरा हाथ है। तो अभी तो हमें सिर्फ हाथ दिखाई दे रहा है, इसके मध्य में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अर्जुन को इसके मध्य भी भगवान दिखाई दे रहे हैं। हर जगह कृष्ण को ही वो देख रहा है। और यह संभव हुआ भगवान द्वारा दृष्टि प्रदान करने पर। कौन सी दृष्टि? दिव्य दृष्टि। लेकिन भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान का मित्र था और भक्त था। जैसे आपके पास कोई संपत्ति है, आप किसी को कोई भी मांगे तो आप उसे दे दोगे? कोई नहीं देगा। हम बोलेंगे क्यों दें हम? ऐसा क्या आपने किया है कि हम आपको ये वस्तु दे दें? कोई भी, चाहे फोन हो या कुछ भी जो बहुमूल्य वस्तु है, दो ही व्यक्ति को देते हैं, जो हमारा भक्त होता है, अर्थात जो हमें ही अपना सर्वे सर्वा मानता है, और जो हमारे मित्र होते हैं, है ना। दो ही लोगों को हम चीजें देते हैं कि दुश्मन को देते हैं? जो हमारा मित्र होता है और जो हमारा भक्त होता है। तो अर्जुन जो है भगवान का मित्र और भक्त था, इसलिए भगवान ने अर्जुन को जो है वह दृष्टि प्रदान की, जिस दृष्टि से अर्जुन जो है भगवान को सर्वत्र देख रहा था। अब भगवान का मित्र और भक्त बनने के लिए जो है करना क्या होता है? जो भक्ति करते हैं उसे भक्त कहते हैं। भक्ति क्या है? तो भगवत गीता के जो है प्रभुपाद जी भगवत गीता के 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक 47 श्लोक के तात्पर्य में गोपाल तापनी उपनिषद का श्लोक कोड करके कहते हैं, भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, चाहे इस जीवन में या अगले जीवन में, व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होनी चाहिए, किसी भी भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होना चाहिए। भौतिक मतलब मटेरियल। भौतिक क्या है? भूमि रापो नलो वायु खम्मनम बुद्धिरेवच अहंकार इति मन्ने भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भौतिक जगत, भौतिक चीजें क्या क्या है? बोलते हैं भूमि रापो नलो वायु, मतलब ये जो पंच तत्व हैं, और मन बुद्धि अहंकार। अर्थात दूसरे शब्दों में जो मन के आधार पे नहीं चलता, यहां तक कि बुद्धि के भी आधार पे नहीं चलता और अहंकार के भी आधार पे नहीं चलता। हम लोग 3 के आधार पे चलते हैं, या तो अहंकार के कारण आगे बढ़ते हैं या कुछ काम करते हैं, या तो बुद्धि के अनुसार काम करते हैं, और या तो मन जो कहता है वो करते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वह न तो बुद्धि और न तो मन और न तो अहंकार की तुष्टि के लिए कार्य करता है, और न इस शरीर से, ये शरीर भी पंच प्राकृतिक है, हाँ भौतिक है, इस शरीर के लिए भी वो कार्य नहीं करता। किसके लिए कार्य करता है? सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए। वह भक्त है, और जो भक्ति करते हैं उसे भक्त कहते हैं। भक्ति की 9 विधियां हैं, कैसे भक्ति की जाए, ये स्तर तक कैसे जाया जाए, क्योंकि हमारे अंदर तो ये स्तर है ही नहीं। हम तो प्रत्येक कार्य जो है मन बुद्धि और अहंकार के लिए कर रहे हैं, या तो अहंकार को तुष्ट करने के लिए कर रहे हैं, या तो मन को तुष्ट करने के लिए कर रहे हैं, या तो बुद्धि को तुष्ट करने के लिए कर रहे हैं, है ना। लेकिन उस स्तर पे कैसे जाया जाए कि हम शरीर के लिए भी कार्य न करें और सिर्फ भगवान के लिए कार्य करें। उसकी
9 विधियां हैं। भक्ति करने की 9 स्टेप हैं। पहला क्या है? श्रवणम, सुनना चाहिए। श्रवणम, फिर कीर्तनम, फिर उसे करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रवण किससे करें? किसी से भी श्रवण करें? चोर भी तो उपदेश देते हैं। तो भगवान भगवत गीता में बता चुके हैं श्रवण किससे करना चाहिए? जो आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति हो, अर्थात जो उस स्तर तक पहुंच चुका हो, उस व्यक्ति से श्रवण करना चाहिए। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मन तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्य दोच्यते। और श्रवण करने के लिए उसके पास जाना कैसे चाहिए? तो भगवान भगवद गीता में बता दिए हैं, तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। विनित भाव से उनके पास जाना चाहिए जिससे आप श्रवण करना चाहते हैं। विनित भाव से जाकर और उनसे उनकी सेवा करते हुए जिज्ञासा करनी चाहिए। तब जाकर तत्वदर्शी अर्थात जो भगवान के तत्वों को जानता है वह आपको ज्ञान देगा। इस प्रकार से जो है हम धीरे धीरे भक्ति करेंगे और भक्ति से हम भगवान के साथ जो है एक अपना संबंध स्थापित करेंगे और फिर भगवान कृपा करके हमें वो दृष्टि प्रदान करेंगे जिस दृष्टि से हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, जैसा अर्जुन ने किया। और जैसा हम अर्जुन के मुखारविंद से सुन रहे हैं, जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अर्जुन कह रहा है कि आकाश तथा सारे लोकों में भी आप हैं और उसके बीच में जो अवकाश, जो गैप है, उसमें भी आप हैं। यह अर्जुन देख रहा है कि आप वहां पे भी व्याप्त हैं। अर्जुन भगवान को कहता है, हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। भगवान का जो रूप है अद्भुत है। अद्भुत मतलब उनके सिवा और कोई वैसा रूप नहीं। जिस रूप को बार बार देखने की अभिलाषा हो, ऐसे रूप को अद्भुत है। हम कहते हैं कभी कभी अद्भुत सुंदरता है उसकी, नजर नहीं हटती देखते हुए। उसी तरह से भगवान जो है अद्भुत है। अद्भुत कैसे? कि भय भी है और प्रेम भी है। यहां पे बोल रहे हैं सारे लोग जो है भयभीत हैं आपके इस रूप को देखकर। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं, इस श्लोक में धा व आ पृथ्व्यो अर्थात धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्रयम अर्थात तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो वह शब्द जो धरती और आकाश के बीच के स्थान को संबोधित कर रहा है, और एक जो तीनों संसार को अर्थात तीनों लोकों को जो संबोधित कर रहा है। यह महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? बोलते क्योंकि ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा, बल्कि अन्य लोकों के निवासियों ने भी इसे देखा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्योंकि भगवान हर जगह हैं, इसीलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि
कि सिर्फ अर्जुन ने नहीं देखा, अन्य लोकों में भी भगवान को देखा गया। क्यों? क्योंकि भगवान का शरीर कितना बड़ा है? ना उनका मध्य है, ना आदि है, ना अंत है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अर्जुन ही सिर्फ नहीं देखा होगा, और भी लोग देखे होंगे ना। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन द्वारा विश्व रूप का प्रदर्शन स्वप्न ना था। अर्जुन जो कह रहा है या भगवान जो अर्जुन को दिखा रहे हैं, ये स्वप्न ना था। भगवान ने जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। कह रहे हैं भगवान ने जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन लोगों ने जो है भगवान के विश्व रूप को देखा। यहाँ पे इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी वही बात बता रहे हैं कि भगवान ने दिव्य दृष्टि जिसको प्रदान की, अर्थात आपको भी दिव्य दृष्टि चाहिए। अगर आप भगवान को देखना चाहते हैं तो दिव्य दृष्टि चाहिए, तो उसके लिए हमें कुछ नैतिक कर्म करने होंगे, तो आप भी भगवान को देख सकते हैं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के अध्याय 11 श्लोक 20 का अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।